दोस्तों, क्या आप जानते हो गूगल पे हर दिन 8.5 मिलियन से ज़्यादा गूगल सर्चेस किए जाते हैं। ये ऐसा हो गया है कि मान लो दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान दिन में एक बार कुछ ना कुछ गूगल सर्च करता हो। अपने आप में ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन इससे भी कमाल की बात ये है कि ये सब बिल्कुल फ्री है। और ना कि सिर्फ गूगल सर्च, गूगल का ऑलमोस्ट हर एक प्रोडक्ट कम्प्लीटली फ्री टू यूज़ है। जैसे कि यूट्यूब पर वीडियोस देखना फ्री है, जीमेल का इस्तेमाल करना फ्री है, गूगल मैप्स का यूज़ करना फ्री है। इतना सब कुछ फ्री देने के बावजूद भी गूगल की जो मार्केट है वो $2 ट्रिलियन से ज़्यादा की है। ये कैसे हो सकता है? गूगल इतनी सारी सर्विसेज हमें फ्री में कैसे दे सकता है? हमसे कोई पैसा नहीं लेता, लेकिन फिर भी इतनी अमीर कंपनी बन गई। आइए समझते हैं दोस्तों इंटरनेट की सबसे फेमस कंपनी का बिजनेस मॉडल आज के इस वीडियो में। आपने अक्सर सुना होगा दोस्तों, जैसे आज के दिन फोटोकॉपी मशीन को जेरोक्स मशीन कहते हैं, वाइट ब्लू को फेविकॉल कहते हैं। जब भी कोई कंपनी इस तरह फील्ड में डोमिनेट करती है, उसके नाम को ही उसके काम से एसोसिएट किया जाने लगता है। इसी तरीके से इंटरनेट सर्च करने को कहा जाता है कि गूगल सर्च करो। इसी गूगल सर्च की शुरुआत दोस्तों सन 1998 में हुई थी, एक कॉलेज प्रोजेक्ट के तौर पर। लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने इसे बनाया था एक मिशन के साथ कि दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना और उसे एक्सेसिबल और यूजफुल बनाना। शुरुआती दिनों में गूगल सिर्फ एक सिंपल सा सर्च इंजन था जो कुछ ऐसा दिखता था। इंटरनेट पर सर्च करने के लिए एक सिंपल सी वेबसाइट। गूगल जो शब्द है अपने आप में खुद से मतलब नहीं होता, लेकिन ये गूगल शब्द से इंस्पायर्ड है। गूगल एक नंबर का नाम है। 1 के बाद 100 जीरोस लगा दो। जैसे 1 के बाद 4 जीरोस लगाएंगे तो हम उसे 10,000 कहेंगे। ऐसे ही 1 के बाद 100 जीरोस आएंगे तो उसे गूगल्स कहा जाता है। इस कंपनी का नाम गूगल इसी चीज़ को दर्शाने के लिए चुना गया कि हमारा सर्च इंजन इंटरनेट पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ कर लाएगा कि वो गूगल्स में होगा। अगर आप बहुत पुराने यूज़र हो इंटरनेट के, तो आपको याद होगा कि उस ज़माने में जब गूगल सर्च किया करते थे तो एक्चुअली में ढेर सारे रिजल्ट पेजेस आते थे, और गूगल इन रिजल्ट पेजेस को नीचे 1 2 3 4 5 6 एंडलेस दिखाता रहता था, और अपने नाम को भी इतने सारे ओएस के साथ नीचे लिखता था। साल 2000 में गूगल ने अपना पहला सबसे बड़ा कदम उठाया। इन्होंने एडवर्ड का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसे आज के दिन गूगल एड्स बुलाया जाता है। इसके चलते जो बिजनेस थे वो पैसा दे सकते थे अपनी एड्स डिस्प्ले करने के लिए गूगल के सर्च रिजल्ट पेजेस पे। आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे ये गूगल का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल बना। लेकिन ओवर द ईयर्स गूगल ने धीरे धीरे कई सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करने शुरू किए। साल 2004 में पहली बार जीमेल इंट्रोड्यूस किया गया। साल 2005 में गूगल मैप्स इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे दुनिया का नक्शा ही बदल गया। 2006 में यूट्यूब को एक्वायर किया गूगल ने, जिस पर आप अभी वीडियो देख रहे हो। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि शुरुआत में यूट्यूब अलग एक अपनी कंपनी हुआ करता था। ये सिर्फ 2006 में ही था कि गूगल ने यूट्यूब को खरीदा। इसके बाद 2008 में गूगल एंड्रॉयड को इंट्रोड्यूस करता है, वही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो ज़्यादातर लोगों के फ़ोन में डाला हुआ है। और इसी साल गूगल अपना वेब ब्राउज़र लॉन्च करता है, गूगल क्रोम, जो आज के दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्राउज़र है। आगे चलकर गूगल अपनी हार्डवेयर प्रोडक्ट भी बनाता है, जैसे कि पिक्सल स्मार्टफोन, क्रोमबुक लैपटॉप, स्मार्टफोन डिवाइसेस। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में भी गूगल एक्सपेंड कर रहा है। ये सब सुनकर आपको लगेगा कि एक से बढ़कर एक जोरदार प्रोडक्ट गूगल निकालता रहा और हर चीज़ सक्सेसफुल होती रही, लेकिन ये चीज़ सच नहीं है। मैंने जितने भी एग्जाम्पल आपको गिनाए हैं, ये सारे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के एग्जाम्पल हैं। ढेर सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो गूगल ने ट्राई की, लेकिन वो सब फेल हो गया। जैसे कि गूगल प्लस, गूगल हैंगआउट्स, गूगल नेक्सस टैबलेट्स, गूगल ग्लास, गूगल वेव, गूगल रीडर। फेलियर के एग्जाम्पल में असलियत ज़्यादा है सक्सेस के कंपैरिजन में। विकिपीडिया में आप जाकर देखोगे तो 200 से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं जो कि फेल हुए हैं। और यहीं पर हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि फेलियर इज़ द मदर ऑफ ऑल सक्सेस। सही मायने में सक्सेस अचीव करने के लिए आपको बहुत बार फेल होना पड़ेगा। इन सारे सक्सेस और फेलियर को ध्यान में रखते हुए जानते हैं आज के दिन गूगल सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ से कमाता है? अपने सबसे पुराने बिजनेस मॉडल गूगल सर्च एड्स से। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेकर जाऊँगा, आपको आसान तरीके से बताता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साल 2022 के गूगल का रिवेन्यू ब्रेकडाउन, यानी कि गूगल ने जो पैसा कमाया साल 2022 में वो कहाँ से कमाया। टोटल $280 बिलियन का रेवेन्यू है।
इसमें से 58% पैसा यानी कि $162 बिलियन आता है गूगल सर्च पर दिखाई जा रही एड्स से। इसके बाद सेकेंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है गूगल नेटवर्क एड्स। अलग अलग जो आप वेबसाइट्स देखते हो, गूगल यहाँ से $32.78 बिलियन कमाता है। थर्ड नंबर पर है यूट्यूब एड्स। $29.24 बिलियन यहाँ से आते हैं, यानी कि जो एड्स वीडियो के बीच में देखते हो। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यही एड्स यूट्यूब के लिए इनकम का सोर्स है। जो पैसा एडवर्टाइजर्स पे करते हैं इन एड्स को दिखाने के लिए, वो क्रिएटर्स और गूगल के बीच में स्प्लिट किया जाता है। 45% पैसा गूगल के पास जाता है और 55% पैसा बड़े क्रिएटर के पास जाता है। जो 45% यूट्यूब का शेयर है सभी क्रिएटर्स से, वो $29 मिलियन रेवेन्यू जनरेट करता है गूगल के लिए एक साल में। सिमिलरली गूगल प्ले स्टोर ऐप्स, जब कोई ऐप्स क्रिएटर अपनी ऐप को बेचता है गूगल प्ले स्टोर के जरिए, उसमें से 70% रेवेन्यू उस ऐप बनाने वाले के पास जाता है और 30% रेवेन्यू गूगल को देना पड़ता है। तो इन ऐप्स की सेल से और बाकी फ़ोन और लैपटॉप बेचकर जो गूगल पैसा कमाता है, उससे आने वाला रेवेन्यू फोर्थ नंबर पर आता है $29 बिलियन के साथ अराउंड 10.4%। और फिर आखिरी मेजर रेवेन्यू सर्च गूगल क्लाउड $26 बिलियन के साथ। अब बात यह है कि गूगल ये पैसा खर्च कहाँ पर करता है। करीब $40 बिलियन खर्च किए जाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ताकि और नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के रिसर्च करी जा सके, नए फेलियर्स अटेम्प्ट किए जा सके। करीब $44 बिलियन पैसा खर्च किया जाता है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में, जैसे कि ऑफिसेस को रेंट करना, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग अकाउंट पर खर्च करना, एम्प्लॉइज की सैलरी देना। टोटल खर्चा इनका आता है सारे एक्सपेंसेस को मिलाकर करीब $207 बिलियन, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये पूरी इनकी कंपनी की बैलेंस शीट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।